है वो ड्रेनेज सिस्टम पूरा साफ नहीं होता है, उसकी वजह से खेतों में पानी चल जाता है, फसल का नुकसान हो जाता है। शहरों में जो कि अब पहले हमारे साथ 76-77 कोई आसपास शहर हैं हरियाणा में, जबकि और जो कस्बे हैं उनको भी अगर मिला लिया तो 100 शहर के आसपास हरियाणा में बनते हैं जी। पंचकूला जैसे और गुड़गांव जैसे, जो गुड़गांव में एक पार्ट नया है जो हुड्डा का बसाया हुआ है, पंचकूला में भी, पंचकूला टोटल हुड्डा का बसाया हुआ है। जब ये दो ऐसे प्लांट शहर हैं, इनमें भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है जी। जब कभी ठेके पे ये काम किया गया था, ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया था, लाइनें बिछाई गई थी, आज पंचकूला जैसे शहर की सभी पाइपें जो क्रॉस करती हैं ड्रेनेज सिस्टम की, सब मट्टी से अटी पड़ी हैं। हुड्डा के पास हर साल इतने पैसे इसमें खर्च करता है, ये दिखाता है कि हमने रोड गली साफ कर दी है, रोड गली से जो पाइप में से पानी गुजरता है वो साफ कर दिया है, लेकिन साफ नहीं है। मैं खुद पंचकूला में रहता हूँ, नगर कौंसिल जो है अब आजकल कारपोरेशन है, उसने कर्व चैनल बदले हैं पंचकूला शहर में जी। पंचकूला शहर में कर्व चैनल, जबकि वो तो कितने पैसे उसमें बर्बाद हुए ये तो सेकेंडरी बात है, लेकिन उन्होंने जहां से पानी गुजरता था सड़कों के नीचे से वो ऊपर उठा दिया है 1-1 फुट के आसपास। तो जो रोड गली थी वो बंद पड़ी है। अब सारे के सारे शहर में जितनी भी ज्यादा बरसात होगी पंचकूला में, पूरे पंचकूला डूबेगा, आप देख लेना। पंचकूला वाले कहते हैं, नगर निगम वाले कहते हैं कि ये हुड्डा काम करे। हुड्डा वालों से मैंने बात की, वो कहता है ये नगर निगम ने क्यों किए, एक दूसरे के ऊपर हम डाले जा रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि मीडिया के बारे में आरोप लगता है कि जब कोई हादसा हो जाता है तब बात करते हैं, आप बहुत जिम्मेदारी से बहुत समय से इस बात को पहले उठा रहे हैं, पहले आपने पहले भी उठाया और आज फिर उठा रहे हैं, जबकि आज अभी बाढ़ नहीं आई है यमुना को छोड़ के। मुझे नहीं लगता कोई हरियाणा का कोई अधिकारी आज इसको गंभीरता से लेगा। जिस दिन कोई आपत आ जाएगी, जैसे उत्तराखंड में आई है, आज उत्तराखंड में भी इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि भी वहां बाढ़ से पहले सूचना आ चुकी थी, 14 जून को आ चुकी थी। मौसम विभाग ने कहा था कि बहुत बाढ़ चाहिए 4 दिन के लिए और रोक दिया जाए, उसको उन्होंने छुट्टी वाले दिन किसी ने पढ़ा नहीं और उसको रोका नहीं, और आज हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे ही हरियाणा में इस सारे अफसरों को, जो हमारी सरकार है जिसको सरकार कहते हैं, वो गंभीरता से क्या लेगा। मुख्यमंत्री ने कितने दिन पहले कहा था कि 30 जून तक हर हालत में सफाई हो जानी चाहिए, क्यों नहीं सफाई हुई, क्या जिम्मेदारी तय होगी, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी। ये सब हर साल में ऐसी होता है, मीडिया अपनी बात कह के चला जाता है। जिस दिन कोई नुकसान होगा, खुदा ना खास्ता 2010 जैसी बाढ़ आ जाए, फिर पता लगेगा इनकी कितनी सफाई हुई थी, कहां कितने टूटे थे। लेकिन अगर कोई ज्यादा बरसात नहीं हुई तो ये सब इनकी बात सच्ची मानी जाएगी, जो अफसर कह रहे हैं कि हमने तो सफाई कर दी थी, बिल्कुल ठीक है। तो समय से पहले जागना मीडिया का भी काम है, जगाना भी मीडिया का काम है, और सरकार को और अफसरों को उसके ऊपर कार्रवाई करना ये भी उनके काम है। जी बिल्कुल। यहाँ पर बात अब कैथल की कर लेते हैं। कैथल में 2 साल पहले आई बाढ़ से भारी तबाही मचाई थी, उसके बाद से सभी नहरों ड्रेनों को पक्का कर दिया गया था, लेकिन साफ सफाई की कमी इनमें साफ देखी जा सकती है। हालांकि अब 80% काम पूरा कर लिया गया है। कैथल में 2 साल पहले हांसी बुटाना नहर टूटने से आई बाढ़ ने काफी तबाही मचाई थी। कई गांव और शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया था। लोक निर्माण मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में ड्रेनों के तटबंधों को पक्का करने का आदेश दिया था। तटबंधों को पक्का तो कर दिया गया, लेकिन सही तरीके से साफ सफाई नहीं होने से कई जगहों पर ड्रेनों और नहरों में जलकुंभी साफ दिखाई दे रही है। कई जगह तटबंधों में दरारें आई हुई हैं। अगर बरसात ज्यादा होती है तो 2 साल पहले जैसे हालात आज भी पैदा होते देर नहीं लगेगी। हमारी ड्रेनें पूरा अपना डिस्चार्ज लेने के लिए तैयार है। तो जैसे देखने में आए और साइड पर गए हैं, जलकुंभी बड़ी है ड्रेनों में, इसकी सफाई चल रही है काफी। जलकुंभी एक पूरे देश की समस्या है और इसका कोई हल भी नहीं है। इसको एक बार यहाँ से हटाएंगे दोबारा से फिर आ जाती है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास। लेकिन हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जहाँ पे भी जलकुंभी एक जगह इकट्ठी हो जाती है उसको बार बार मशीनों से आदमी लगा के हटा देते हैं, क्योंकि ये फ्लोटिंग मैटर है, इससे पानी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इसका पानी को रुकावट नहीं मानते इसको, क्योंकि ये जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता है ये ऊपर फैल के टायर के ऊपर आ जाती है। पर प्रशासन इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। अधिकारियों का कहना है कि सफाई का लगभग सारा काम पूरा कर लिया गया है। प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन कई जगह अभी भी ड्रेनों में गंदगी भरी पड़ी है। कैथल से एवन तहलका के लिए जोगिंदर कुंडू की रिपोर्ट।
सिंचाई मंत्री हरमंदर सिंह चट्ठा ने भी माना है कि अभी ड्रेनों की सफाई में कुछ काम बाकी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इनका काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे साथ बीबी सिंघल जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बीबी सिंघल जी, आपने भी देखा कि ड्रेनों में अभी काफी काम बचा हुआ है और ये ना हो कि परेशानी का सबब बन जाए जब बारिश हो, तेज बारिश हो, क्योंकि जो खेतों में अगर पानी जब भी टूट जाते, पानी भर जाता है, फसलें, किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। स्वदेशी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की फोटोज आप दिखा रहे हैं, हरियाणा के अंदर ड्रेनेज के अंदर बहुत सारी खरपतवार है, बहुत सारी गंदगी पड़ी है। अभी बारिशों का आना बाकी है, तो इसके चलते हमेशा ये अंदेशा बना रहेगा। लोगों की करोड़ों रुपए की खेती, घरों का सामान तबाह होने का अंदेशा बना रहेगा। और अभी हम चर्चा कर रहे थे भी इसको कौन मेंटेन करेगा या नहीं करेगा, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी जो मेंटेनेंस है प्रॉपर हो पा रही या नहीं पा रही। इन सारी चीजें, ये एक इंटरनल मैटर सरकार का है। मैं सीधी जिम्मेवारी सरकार के ऊपर रखना चाहूंगा। इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार है। कभी भी कहीं बाढ़ आती है या कोई इलाके जलमग्न होते हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं। 2 साल पहले भी यहाँ सेक्टर 19 में पानी भर गया और एक बिजली के मीटर शॉर्ट होने से एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। तो हरियाणा सरकार इस नुकसान से की जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। मेरा सीधा आरोप हरियाणा सरकार के ऊपर है। उनकी तरफ से इस काम को लेके एक काम चलाऊ मानसिकता के जरिए काम किया जा रहा है। जो ठोस कदम इस प्रॉब्लम की गंभीरता को देखते हुए सरकार द्वारा उठाए जाने चाहिए और जो निर्देश दिए हैं उनकी एग्जीक्यूशन को लेके जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच हमारे साथ अरविंद पाल हैं, कैथल से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं। अरविंद पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। अरविंद पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। लगता है उनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है। बीबी सिंघल जी, आपके पास आना चाहते हैं। जी बीबी सिंघल जी। हाँ, सुरेंद्र धीमान जी बता रहे थे सरकार द्वारा निर्देश किए गए हैं भी समय रहते ड्रेन्स की सफाई होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई बाढ़ को रोकने के लिए होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी समय रहते, पर आज नहीं हुई है। तो सरकार की ही जिम्मेवारी है उसको मॉनिटरिंग करे। अगर किसी अफसर की कोताही है इस मामले में, उसके ऊपर खिलाफ जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए। ये सरकार इस जिम्मेवारी से बिल्कुल भी नहीं बच सकती भी हमने निर्देश दे दिए थे, अफसरों ने नहीं काम किए। हम देख रहे हैं कितनी खरपतवार है। पंचकूला में मैं खुद रहता हूं, ड्रेनेज की बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। धीमान जी जैसे बता रहे हैं, कर्व चैनल लगने से लेवल ऊंचा हो गया है। और सेक्टर 19 हमारा सबसे लो लाइंग एरिया है। हर साल बारिश के टाइम वहां पे घरों में पानी चला जाता है। एक बार फिर अरविंद पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अरविंद पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। थैंक यू जी। अरविंद पाल जी, आपसे जानना चाहते हैं जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसमें अभी तक काफी हद तक साफ सफाई नहीं हुई। ये जानना चाहते हैं क्या सिस्टम रहता है और कितना असर पड़ता है जब अगर एकदम से बारिश आ जाए और अगर सफाई ना हो इन ड्रेनिंग सिस्टम की, तो फिर कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना नुकसान बढ़ जाता है? सर मैडम, हमारे एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सारी खत्म कर दी गई है। कहीं भी पानी में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ फ्लोटिंग मटेरियल कहीं कहीं है, जैसे जो जलखंभी बोलते हो, उसके लिए हमने मशीनें तैयार कर रखी हैं कि जब भी पुल के पास आती है उसको मशीनों से निकाल देते हैं। वो पानी के साथ ही आएंगी और एकदम निकालना उसका मुश्किल होता है। जी, लेकिन अरविंद पाल जी, हमने तस्वीरें देखी कैथल की जहां पर काफी मात्रा में ये जो फ्लोटिंग सिस्टम आप बोल रहे हैं जो फ्लोटिंग में आती हैं, लेकिन ये काफी नुकसानदायक होती है और मुझे लगता है कि पानी का जो बहाव है वो रोक देती है और कहीं कहीं इसकी वजह से दरारें भी आ जाती हैं। मैडम ऐसा है, ये जो फ्लोटिंग मटेरियल है ये तकरीबन हमारे पास जब पानी पूरा चलता है, फुल स्पीड पे होता है, तो ये पुल के ऊपर आ जाती है, तो उसको निकालना ईजी होता है। जी ठीक है। और वैसे ये निकालना नहर के ड्रेन के अंदर से हर जगह से निकालना इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दलदल होती है ड्रेन के अंदर, हर जगह से निकल नहीं सकती। ये मटेरियल फ्लो होके जैसे ही पुल के पास आता है उसी टाइम मशीनें लगा के साथ साथ लगा देते हैं। हमने ये प्रोविजन रखा है कि हर पुल के साथ 1 से 2 मशीनें रखेंगे, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन आई उसी टाइम उसको रिमूव कर देंगे। जी अरविंद पाल जी, आपसे ये जानना चाहते हैं क्या कैथल में जितने भी आपके इलाके में ड्रेन आती हैं सबकी सफाई पूरी तरह से हो चुकी है? हाँ मैडम, हम सफाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन कहीं नहीं है। जी, क्या फिर से दोहराएंगे, सुन नहीं पाए?
फ्री फ्लो ऑफ वाटर में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जी। लेकिन कुछ तस्वीरें हमने कैथल की ऐसी देखी जहां पर दरारें भी आ चुकी हैं अब से पहले। अगर मानसून काफी अभी बारिश आ गई, तेज बारिश आ जाती तो काफी नुकसान हो सकता है। नहीं मैडम, ऐसा कोई नुकसान वाला पॉइंट नहीं है। हमने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए हैं और जो गारे वगैरह होते हैं जहाँ थोड़ी बड़ी लीक है उसको हम भर रहे हैं और वो बहुत जल्दी भरी जाएंगी। मशीनें लगी हुई हैं, उन पे काम चल रहा है और ऐसा कोई नुकसान वाला पॉइंट नहीं है हमारा। जी अरविंद पाल जी हमसे बात वही कहने शो कि यहाँ कोई भी अगर घग्गर में 23-24 फुट डेंजरस पॉइंट क्रॉस कर जाता है तो भी हम सेफ साइड में हैं। जी शुक्रिया अरविंद पाल जी हमसे बातचीत के लिए। तो सभी अधिकारियों का जिनसे भी बात की यही कहना है, सिर्फ जेएस कुंडू को छोड़ के कि सभी काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन तैयारी तब पता लगती है जब बारिश आएगी और ये ड्रेनिंग सिस्टम किस तरह से काम करते हैं, ड्रेनों की सफाई का तभी सही तरीके से आंकलन होगा जब बारिश आती है और सही तरीके से पानी का फ्लो इनमें रहता है। हांसी, जींद, बहादुरगढ़, मेवात, कुरुक्षेत्र 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ये हालात बयां करते हैं लेकिन अधिकारी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि सभी तरह से सफाई कर ली गई है, जितनी भी ड्रेन उनके इलाके में आती हैं पूरी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हमारे साथ स्टूडियो में है। सुरेंद्र धीमान जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की तैयारी है, कितना मुकम्मल किया है? बार बार अधिकारी हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं हमने तैयारी कर ली है और हमारी तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। ये ऐसी थे, एक सर्कल है जिसमें 2, 3, 4 डिवीजन आ जाते हैं जी। ये कह रहे थे कि हमारा काम चल रहा है सफाई का और कुछ हम रिपेयर करने का काम भी हम कर रहे हैं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कुछ हद तक ये भी स्वीकार किया इन्होंने कि सफाई अभी पूरी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमारा पानी में कोई बाधा नहीं है, अभी कोई रुकावट नहीं, लेकिन हमारा काम तो पानी है ही नहीं। हाँ नहीं, कुछ उनको लग रहा है कि जब पानी कोई रुकावट जहां पर डाल सकता है वो ऐसी रुकावट डालने वाला कोई मटेरियल नहीं रहा है, लेकिन जो फ्लोटिंग मटेरियल है उसको निकालने के लिए मशीनें लगा ली हैं, कुछ काम हमारा चल रहा है। इन्होंने भी स्वीकार किया है, जेएस कुंडू ने भी स्वीकार किया है और ऐसे और भी कई अफसर, अगर और कहीं आप सिरसा में बात करते, आप फतेहाबाद में बात करते हैं तो वहां से भी आपको ये फील्ड रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वहां पर घग्गर की मार सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा घग्गर का मार जो है वो नरवाना से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा कैथल का पार्ट पड़ता है, फिर फतेहाबाद और फिर सिरसा में। वहां पर भी वो लोग तो जैसे ही घग्गर में पानी आता है तो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वहां पर बहुत छोटी घग्गर हो जाती है, पानी का बहुत बहाव तेज हो जाता है संकरी होने की वजह से। संकरी होने से तो वहां पर 2-3 नाले हैं जो घग्गर के साथ पड़ते हैं, उनकी कितनी पक्का उनको किया गया है, कितनी उसमें सफाई हो पाई, ये अभी वहां पर अगर आपके रिपोर्टर या आपके और रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसमें पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में जो मुख्यमंत्री के निर्देश थे वो ये थे कि 30 जून तक सभी ड्रेनों की सफाई हो जानी चाहिए, सिर्फ बाढ़ प्रबंधन का काम पूरा हो जाना चाहिए। वो आपकी रिपोर्ट भी, फील्ड की रिपोर्ट भी क्या है। दीवान जी रोकना चाहेंगे। इस बीच सिंचाई मंत्री हरमंदर सिंह चड्ढा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरमंदर सिंह चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 तहलका हरियाणा में। हाँ जी हरमंदर सिंह चड्ढा जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह की रिपोर्ट हमने देखी है, ड्रेनों की सफाई अभी तक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई है। मानसून आ चुका है, अगर तेज बारिश आती है तो काफी नुकसान हो सकता है खेतों में। मैडम ऐसे है जी, जो बड़ी नहरें हैं उन सब की सफाई हो चुकी है जी। जो माइनर्स हैं उनके टेल पे कुछ थोड़ा बहुत रह गया है जी। वो भी चंद एक माइनर पे वो भी हो जाएगी, लगे हुए हैं जी। और मैं जो जहां जहां गया हूं वहां मैंने सफाई देखी है जी। ऐसी कोई बात नहीं कि सफाई नहीं हुई, सफाई हुई है जी। लेकिन कहीं थोड़ी बात जगह रह भी जाती है, वो रह गई है जो अब हो जाएगी जी। लेकिन 30 तारीख अभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि 30 तारीख से पहले पहले सब तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। अगर थोड़ी बात ही कहीं रह गई है इसका ये मतलब थोड़ा है कि सफाई नहीं हुई जी। सफाई सब जगह हुई है। अगर कोई आपको जगह याद है, कोई आपको पता लगा हो तो मुझे बताओ, मैं पता कर लूंगा जी। लेकिन मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई कि सफाई नहीं हुई। लेकिन आपके ही अधिकारियों ने हमें बताया है, हांसी में हमने एक्सीएन से बात की तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि अभी काफी काम बाकी है, लगे हुए हैं, हो जाएगा, 10-15 दिन वहां भी लगेंगे। अभी हमने कैथल में बात की तो उन्होंने भी कहा, अरविंद पाल ने, कि यहाँ पर भी काम बाकी है। विभा जी वही है कि जो माइनर हैं, माइनर बड़ी दूर तक जाते हैं, आखिर तक टेल होती है उनकी टेल, वहां माइनर ही जो रह गए हैं, बाकी बड़ी कोई नहीं रह गई जी। तो कब तक मानकर चले कि ये सारा काम जी,
तो ये थे हरमंदर सिंह चड्ढा सिंचाई मंत्री। इनका मानना है कि काम कुछ बाकी है, तो ये तो कम से कम स्वीकार किया कि काम अभी रहता है, तो ड्रेनों की सफाई में वक्त जरूर लगेगा और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कम वक्त लगे ताकि बारिश मानसून आने से पहले पहले तेज मानसून की तेज बारिश आए उससे पहले पहले ये सारा काम पूरा हो जाए ताकि किसानों की साल भर की मेहनत पानी में ना बहे। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी और बीबी सिंगल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस तरह से हमने दिखाया कि किस तरह से ड्रेनों की सफाई के लिए आदेश दिए गए, लेकिन अभी तक काफी काम बाकी है। उम्मीद यही करते हैं कि ड्रेनों की सफाई जल्द से जल्द पूरी हो ताकि किसानों की जो चिंताएं हैं वो भी दूर हो, उनकी साल भर की मेहनत पर यूं पानी ना फिरे। आज हरियाणा विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।